सरस्वतये नमः। एकलव्य स्टडी टारगेट पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं एकलव्य स्टडी टारगेट के साथ आपका प्रिय गुरजन RS चौहान आपके सामने एक बहुत बड़ी जानकारी लेकर आए हैं। आप ध्यान पूर्वक पढ़िए और ध्यान पूर्वक इसका अध्ययन करिए, जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। एक नए नए शब्दों के साथ मैं आपको जोड़ रहा हूं। तो सबसे पहले हिंदी पढ़ाने से पहले आपको बता दें कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई। हिंदी शब्द हमारे पश्चिम में सिंध नदी के किनारे रहते हुए लोग जो भाषा बोला करते थे वो सिंध प्रांत के थे, और सिंध प्रांत के लोग जो भाषा बोलते थे वो हिंदी ही थी। सिंध से हिंदी शब्द निकला, और हिंदी शब्द जो है इराक की भाषा के इक प्रत्यय से मिलकर बना है, और इस तरीके से हिंदी हमारे चलन में आ गई। और हिंदी में सर्वप्रथम हम आपको शब्द निर्माण के लिए जिन चीज़ों की जरूरत होती है उनमें सबसे कठिन और सबसे क्लिष्ट रूप होता है वो संधि का होता है, और संधि में सबसे क्लिष्ट रूप जो होता है वो अयाद संधि का होता है। तो आज मैं आपके सामने अयाद संधि का बोधगम्य सरल तरीके से एक पाठ लेकर आया हूं। इस पाठ को आप पढ़िए और अधिक से अधिक सफलता प्राप्त करिए। तो चलते हैं अपने विषय पर, देर न लगाए संधि को शुरू करते हैं। संधि सबसे पहले देख लेते हैं कि संधि शब्द जो है, संधि की ही परिभाषा देख लेते हैं। बहुत लोग गलती करते हैं कि संधि को गलत तरीके से लिख देते हैं। संधि जो है, संधि को समझने से पहले संधि क्या है, संधि के शब्द का अर्थ जान लेते हैं। संधि जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो शब्द है वो उपसर्ग है। बाद का शब्द जो है वो धा, संस्कृत के धा शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है धारण। जैसे देखिए आप, संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है सम, जमा, धी से बना है। सम, इसमें सम जो है उपसर्ग है, उपसर्ग है, और धी जो है, हाँ तो धा, धात से बना है। धा का मतलब धारण से होता है। धा, धारण करना। जैसे आप देख रहे हो कि जो सम है, सम माने बराबर, धी माने धारण करना। ये सम जो है उपसर्ग है, और धी का मतलब है धाधात। वो धाधात जो है संस्कृत की धाधात से बना है, इसका मतलब है धारण करना। तो संधि का मतलब होता है किसी दो शब्दों के जो परस्पर वर्णन होते हैं वो आपस में जब मिलते हैं तो सम्यक रूप से दोनों धारण करने योग्य हो जाते हैं, अर्थ युक्त हो जाते हैं, सार्थक बन जाते हैं। इसको ही संधि कहते हैं। संधियों के कई प्रकार होते हैं। संधि के भेद तीन होते हैं। संधि के भेद तीन होते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो संधि के भेद तीन होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि की अभी मैं परिभाषा ऐसे बता देता हूं। स्वर संधि जब स्वरों से स्वर का मेल होता है और उनसे नया विकार होता है, नया परिवर्तन होता है, तो वहां पर स्वर संधि होती है। व्यंजन संधि वहां पर होती है
जहाँ पर स्वर अथवा व्यंजन अथवा व्यंजन से मेल होता है तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। जहाँ पर विसर्ग और व्यंजन अथवा स्वर के अनुसार जो नए शब्द के निर्माण में नया रूप मिलता है वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। तो अब हम स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि नंबर 1। नंबर 2 गुण स्वर संधि। एण स्वर संधि और अयाद स्वर संधि। वृद्ध स्वर संधि। अब हम इसके बाद हम अयाद संधि की परिभाषा सहित आपको बता रहे हैं। जब ए, ऐ या ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आकर मिल जाए तो ऐ के स्थान पर, देख रहे हैं आप, ऐ के स्थान पर ऐ के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर आव और औ के स्थान पर आव हो जाता है। इस प्रकार की संधि को अयाद संधि कहते हैं। अयाद संधि को हम एक एक शब्दों के हिसाब से, उदाहरण के रूप में नयन शब्द लेते हैं। नयन में अगर हम देखें तो नयन को अगर हम संधि विच्छेद इसकी करते हैं तो नयन में ना जमा आए जमा ना, ये आया। तो जो आय है वो ए और आ बराबर आए। इस तरीके से अगर हम आय को हटा देते हैं तो आय के स्थान पर ए हो जाएगा और शब्द हो जाएगा नयन। इसी तरीके से शब्द है भवन। भवन में अगर हम देखें, अभी हमने बताया था आपको ओ बाद आ, तो दोनों के स्थान पर अब हो जाता है। अब इस तरीके से अब जो है अब बराबर ओ होता है।
अब बराबर ओ। इस प्रकार से अगर हम भवन को तोड़ेंगे तो भो प्लस अन हो जाएगा, यानी कि अब का ओ हो जाता है या ओ का अब हो जाता है। ओ का अब हो जाएगा और अब का ओ हो जाएगा। इस तरीके से देखना पड़ता है। जैसे इसी तरीके से विधायक में, इसमें विधायक में आय जुड़ा हुआ है तो आय में आय हो जाएगा। अयाद संधि के नियम आगे देखेंगे हम। ए आय प्लस कोई भिन्न स्वर, यानी कि ए और अय कोई भिन्न स्वर ए के अलावा अथवा अय आबलीग आय अथवा भिन्न स्वर हो तो औ ओ कोई भिन्न स्वर हो ओ औ के अलावा अब आप अथवा भिन्न स्वर हो जाता है। ये देखने वाली ये नियम होता है। अब अयाद संधि की पहचान, जिस शब्द में अय आय अब आप की ध्वनि आए तो वहाँ अयाद संधि होती है। जैसे नयन में आ, शयन में आ, विधायक में आय, पवन में अब और पावक में आप शब्द की उच्चारण होता है। इस तरीके से देखने में ये आता है कि ये यहाँ पर अयाद संधि है। अयाद संधि के प्रकार भेद विभिन्न रूप होते हैं। जैसे आप देख रहे हो ए प्लस आ, इसको याद करने की जरूरत है तो अय हो जाएगा। अय प्लस आ तो आय हो जाएगा। ए प्लस ई तो आई हो जाएगा। ए प्लस ई तो आई हो जाएगा। अय आई। इसी तरीके से हम देखते हैं ए प्लस ई, अय प्लस ई आय, ओ प्लस आ अब, आओ प्लस आ आब, ओ प्लस ई अब, ओ प्लस ई अभी, ओ प्लस ई आब, ओ प्लस उ आब और ओ प्लस ए बे, ओ प्लस ई आबी, ये हो जाते हैं। तो ये चीज़ें याद करने की ज़रूरत है। इससे पता चल जाता है ये 13 रूप होते हैं। अयाद संधि के 13 रूप होते हैं। फिर से देख लीजिए, ए प्लस आ आय, ए प्लस आ आय, ए प्लस ई आय, ए प्लस ई आई, ए प्लस ई आय, ओ प्लस आ अब, औ प्लस आ आब, ओ प्लस ई अब, ओ प्लस ई अभी, औ प्लस ई आब, औ प्लस उ आब, ओ प्लस ए बे, औ प्लस ई आबी। अब इनको एक एक करके हम समझते चलते हैं। कठिन से कठिन शब्द तो बहुत हैं, लेकिन कठिन कठिन शब्द हम आपको बताएंगे। जो जैसा कि आप देख रहे हैं ए प्लस आ अय, ये अय जो हो रहा है वो ए और आ का जोड़ है। जहाँ पर जैसे इसमें विनय शब्द है, विनय, विनय प्लस आ, तो विनय में आ जो है वो कहाँ से आ गया? या लास्ट में है बिन प्लस आ, बिन प्लस अय, बिन प्लस अय, तो ये विनय हो गया। इस और ए इसकी मात्रा जुड़ गई, ये मात्रा जुड़ गई और आ ये शेष रह गया तो विनय हो गया। इसी तरीके से जय, जे प्लस आ, से प्लस अनशयन, चे प्लस अनचयन, संचय प्लस, अब संचय में चय बाद अय बाद के है, इसीलिए संचय प्लस अयन हो गया। ने प्लस नय, आश्रय, नयन, विजय प्लस है, विलय, विलय प्लस
विलय, ये विलय, उदय, उदय प्लस प्रलय प्लस अय, ले प्लस अय लय। अब इसमें इसमें ये दूसरा उदाहरण है, आप देखेंगे ए प्लस आ, आय, ए और आय को जुड़ करके आय हो जाता है। जैसे गायक, गायक में गा जमा आय प्लस का, तो ये जो आय है आय में परिवर्तित हो जाएगा, इस तरीके से गायक बन जाएगा। अगर हम देखें नायक, नय प्लस अक, सायक, सय प्लस अक, विनायक, विनय प्लस अक, पायक, पय प्लस अक, गय प्लस अक, दायक, दायक माने दायक जो होता है वो देने वाले से होता है। विधायक, सायक, सायक का मतलब होता है, इसका अर्थ नहीं समझते, सय प्लस अक, इसका होता है तीर बाण धारण करने वाला, तीर बाण। ये होता है। इस तरीके से ए प्लस ई जुड़ करके आई हो जाता है। विजय, इन, विजयनी, ये विजयनी स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है। और ए प्लस बड़ी आई हो जाता है। यहां पर देख रहे हैं कि आई है और यहां पर आई है, विजयी माने ये पुल्लिंग है। ए प्लस ई आय, आगे देखेंगे जैसे नायिका, नय प्लस इका नायिका, दय प्लस इन दायनी, दय प्लस इका दायिका, दायिका देने वाले से संबंधित है, दायिका देने वाले से संबंधित है। गायिका गाने वाला, विधायिका, विधय प्लस इका, ये सब देखिए। ओ प्लस आ, ओ प्लस आ जब जुड़ते हैं तो अब का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे पवन शब्द है, जैसे हम सबसे कठिन शब्द लेते हैं, एक शब्द है गव्य, गव्य गव्य में गो प्लस आय, गो, गो प्लस आय, गव्य जो है, गो गव्य होता है, गाय जो घी दूध देती है वो गव्य कहलाता है। गव्य माने घी, गाय का घी अथवा गाय का दूध होता है। सब, सब देख लीजिए, सो प्लस आ, सो प्लस आ। अब कहोगे आ कहाँ से आ गया, तो जो लास्ट में वा रहता है उसका ही, उसमें से ही आ निकल के आ जाता है। ये व्यंजन में प्रसव, प्रसो प्लस, अब यहाँ सा के बाद अब आता है तो इसीलिए सा में वो की मात्रा लग गई, प्रसव। वैभव, वैभव में भा के बाद अब आता है, इसे भा में ओ की मात्रा लग गई। विभव, विभव में भा के बाद अब आता तो विभो हो गया। इस तरीके से देखो ध्यान से। आश्रम, आश्रम माने दोष वचन या गुण होते हैं। आश्रम माने दोष वचन या गुण होते हैं। इसी तरीके से ओ औ मिलकर के आव हो जाते हैं। ओ औ मिलकर के आव हो जाते हैं। जैसे भाव,
भव प्लस आ भाव। ओ, ये ध्यान देने की बात है, जहाँ पर ओ के बाद आ आए या अन्य कोई स्वर आए तो दोनों के स्थान पर आव हो जाता है। भव प्लस आ भाव, प्रस्ताव, प्रस्तव प्लस आव। अब ता के बाद आ आया, यहाँ पर यहाँ से तोड़ना होता है। ता के बाद जहाँ पर अब आव होता है तो वहीं से इसको तोड़ते हैं। आ लास्ट में इसलिए आ गया क्योंकि वा था, ये बा का आ रह जाता है यहाँ पे। धावक, धव प्लस अक, इस तरीके से ये हो गया धावक। रावण, इसमें भी आव है, रावण में राव है, आव है, तो औ की मात्रा लग रही है। रावण, धावन, धव प्लस आवन, शावक, हिरण का बच्चा, भावना, भावन, पवन, पावन, पौ प्लस अन, पावक, पौ प्लस अक, श्रावक। श्रावक का मतलब होता है श्रावक सुनने वाला। स्त्राव, स्त्राव का मतलब होता है रसकर, रिसकर बहना। भावक, प्रभाव, ये सब होते हैं। ओ अथवा ई जब आपस में मिलते हैं तो अवि हो जाते हैं। अवि के स्थान, ओ ई के स्थान पर अवि और अवि के स्थान पर ओ, ये हो जा, ये रूप बदलता है। जैसे रवि है, भवेश। ये हवि जो होता है ये मक्खन वगैरह या गाय के दूध के लिए कहते हैं। पवित्र, भविष्यत, छवि, हविष्य, ये हवन का रूप है। मतलब हवन के लिए जो सामग्री होती है वो हविष्य कहलाती है। गवेंद्र, गवेंद्र होता है, गवेंद्र का मतलब होता है गुप्त शक्ति। गवेंद्र का मतलब होता है गुप्त शक्ति, गुप्त शक्ति। अब इसके बाद ओ अथवा ई आए तो अभी हो जाता है। जैसे गबीस, गबीस का मतलब होता है गो प्लस ईस। गो माने गाय, ईस माने स्वामी, गाय का मालिक या गऊं का मालिक, गाय का मालिक। इस प्रकार से आगे आप देखेंगे आ, आओ अथवा ई जब मिल जाते हैं तो आ भी हो जाते हैं। जैसे 9 प्लस एक नाविक, प्रभवित प्रभावित, 100 प्लस एक साविक। ओ, औ अथवा ऊ जब मिल जाते हैं तो आब हो जाते हैं। भव अक भावुक हैं। ओ ए मिल जाते हैं तो बे हो जाता है। गो एश, गो प्लस एषणा, गवेषणा। गवेषणा मतलब होता है जानने की इच्छा वगैरह। गोवेषण, ये भी जानने का मतलब होता है। इस तरीके से आओ अथवा ई आवी, ये आवी हो जाता है। जैसे भावी, भावी माने आने वाला होता समय। गो प्लस अक्ष या गवाक्ष, ये जो है अयाद संधि का अभ्रंश है। मतलब अभ्रंश का मतलब अपवाद है। ये उसमें नियम नहीं लागू होता है। इसमें ओ प्लस आ अब नियम के अनुसार, अब नियम से है ये। संस्कृत में अयाद संधि जो होती है वो इचो आय अब आय आव। इचो जो अंत में यच, यच अक्षर होता है, उसके बाद अय अब आय आव आए, तो उनके स्थान पर ए के बाद इसका सूत्र होता है ए ऐ के बाद आए, तो ये नियम लागू होता है। इस नियम से इस संधि को बनाते हैं। हिंदी में संधि के सूत्र का अर्थ, सूत्र द्वारा संहिता के विषय में अच कोई भी असमान स्वर होने पर अच, ए
ओ ऐ औ के स्थान पर क्रमशः अयाद संधि अय, अब, आय और आप आदेश होते हैं, ये बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इतने शब्दों में मेरी समझ में आप लोगों को बहुत सारे शब्द मिल गए होंगे, और जहाँ पर अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो कमेंट में लिखना, मैं उसको हल कर दूंगा। और मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें ज़रूर, और लोगों में अधिक से अधिक शेयर करें। इन्हीं शब्दों में से मेरी समझ में अधिक से अधिक परीक्षाओं में आपको अयाद संधि से भी समस्याएं हल हो जाएंगी। ध्यान दीजिए, और कहीं पर कोई समझ में नहीं आता तो उसका आप मुझे कमेंट में लिखिए। धन्यवाद।